महोदय, अभिभावक और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम यहाँ अपने देश की 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। मित्रों, 15 अगस्त 1947 को भारत के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसी दिन देश के आजाद होने पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था। तभी से प्रत्येक वर्ष देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं और सभी शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हमारा भारत देश करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था। देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए हैं। कुछ याद उन्हें भी क्या करो जिनके कुर्बानियों से ये मुकाम आया है। कुछ याद उन्हें भी क्या करो जिनके कुर्बानियों से ये मुकाम आया है। वो कितने खुशनसीब रहे होंगे जिनके लहू वतन के काम आया है, जिनके लहू वतन के काम आया है। आपको बता दें कि देश में अंग्रेजों का आगमन व्यापार के उद्देश्य को लेकर हुआ था, लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि देश तो पूरी तरह से बटा हुआ है, यहाँ के लोग जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने पर उतारू है, यह देख अंग्रेजों ने सोचा क्यों न इस परिस्थिति का लाभ उठाया जाए। अंग्रेजों ने आपस में देश के विभिन्न राज्यों के राजाओं को लड़वाया और अपना शासन स्थापित करने में कामयाब रहे। करीब 200 साल की लड़ाई के बाद भारत फिर आजाद हुआ। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई, आओ मिलकर आजादी का पर्व मनाएं, क्योंकि हम सब है भाई भाई। आज हमारा भारत बहुत से क्षेत्रों में विकसित है। तकनीक का क्षेत्र, मेडिकल का क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या अन्य कोई क्षेत्र, भारत सभी क्षेत्रों में लगातार विस्तार कर रहा है। महोदय, मैं नहीं मानता कि राष्ट्रीय गान गाने के समय 52 सेकंड खड़े हो जाना या जोर जोर से भारत माता के जय जयकार के नारा लगा देना ही देश सेवा है। देश सेवा यह भी है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। देश सेवा यह भी है कि हम अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश सेवा यह भी है कि हम अपने बच्चों के सामने बीड़ी, सिगरेट या शराब का सेवन न करें। देश सेवा यह भी